महोदय, अभिभावकगण, शिक्षकगण और मेरे भाई और बहनों, बड़ी ही खुशी की बात है कि आज मुझे 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आप सबके समक्ष अपने विचारों को प्रकट करने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं इस सोन हृदय विद्यालय के प्रांगण में आंगन में उन वीरों को नमन करती हूँ जो हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। उन्हीं के चलते तो आज हम 26 जनवरी का पर्व मना पा रहे हैं। जैसे हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान 395 अनुच्छेदों 18 अनुसूचियों का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। हमारे संविधान बनाने वाले संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जैसे कि दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारा संविधान बनाने वाली सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारे देश का प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। उस दिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उसी दिन हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति पद हेतु शपथ लिए। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संविधान क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें नियम, कानून, कायदे और सरकार की शक्तियों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। और यह हमारे लिए इसलिए जरूरी है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारा संविधान है जो हमें बताता है कि हम सबको एक साथ रहना बहुत जरूरी है। और हमारा जो संविधान है हमें ये भी बताता है कि हमारे लिए भी जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर के अपने देश में एकता के साथ रहें और हमारा क्या अधिकार है और हमारे देश को कौन चलाएगा। जैसे कि हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा एक अपना अधिकार है, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सम्मानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। और आज हमारा देश का पर्व है तो हमें आज उन वीरों के भी नाम लेना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जैसे कि महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा भी अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। जैसे कि आज का हमारा मुख्य समस्या क्या है? बेरोजगारी, शिक्षा और बेरोजगारी, शिक्षा, असमानता, दहेज प्रथा, ग्लोबल वार्मिंग। हमें इस समस्या को अपने देश से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मैं अपने देश के सैनिकों के बारे में एक कविता कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि मेरे घर पे जाना तो कुछ मत कहना, समझे तो उन्हें समझा देना। अगर हाल मेरी माता पूछे, घर का दीप तुम बुझा देना। इतने में अगर वह ना समझे, आंखों को झलका देना। मेरे घर पे जाना तो कुछ मत कहना, समझे तो उन्हें समझा देना। अगर हाल मेरे पापा पूछे, हाथों को सहला देना। इतने में अगर वह ना समझे, सैनिक धर्म उन्हें बता देना। मेरे घर पे जाना तो कुछ मत कहना, समझे तो उन्हें समझा देना। अगर हाल मेरी बहन ना पूछे, सूनी कलाई दिखा देना। इतने में अगर वह ना समझे, राखी तोड़ बता देना। मेरे घर पे जाना तो कुछ मत कहना, समझे तो उन्हें समझा देना। अगर हाल मेरे बच्चे पूछे, मस्तक को सहला देना। इतने में अगर वह ना समझे, सूनी राह दिखा देना। मेरे घर पे जाना तो कुछ मत कहना, समझे तो उन्हें समझा देना। अगर हाल मेरी पत्नी पूछे, चूड़ी तोड़ बता देना। इतने में अगर वह ना समझे, मांग का सिंदूर तुम मिटा देना। मेरे घर पे जाना तो कुछ मत कहना, समझे तो उन्हें समझा देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।